नमस्कार दोस्तों, एसआईआर यानी मतदाता सूची सर्वेक्षण से रिलेटेड आज मैं आपको 10 महत्वपूर्ण जानकारी विस्तृत बताने वाला हूं। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर एसआईआर में ये कैसे हो सकता है, हम बाहर रहते हैं तो हमारा एसआईआर कैसे हो सकता है, हम कहीं अगर विदेश में रहते हैं तो हमारा एसआईआर कैसे होगा, हमारे 2003 की लिस्ट नहीं है तो क्या कैसे होगा। तो सब कुछ आज हम जानकारी देखेंगे। देखिए क्या क्या देखेंगे। अगर आप ये देखिए, किराएदार और घर बदलने वालों के लिए क्या नियम है ये हम बताएंगे। बाहर या विदेश रहने वालों के लिए क्या कैसे आप कर सकेंगे अपना एसआईआर, उसके लिए हम बताएंगे। क्या यह नागरिकता का प्रमाण है, इस पे हम बताएंगे। विवाहित महिलाओं के लिए नियम क्या है, मायके का प्रूफ है अनिवार्य क्या क्या, ये हम बताएंगे। अन्य राज्य जैसे 2002 की लिस्ट या 3 की लिस्ट, दूसरे राज्य की मान्यता 2003 की लिस्ट क्यों, पारिवारिक प्रमाण पत्र क्यों, यानी पारिवारिक प्रमाण क्यों, ठीक है। भविष्य के लिए इसका क्या लाभ है, ठीक है। एक पुख्ता सरकारी रिकॉर्ड है, भविष्य में मिलेगी आसानी, ठीक है। या 21 साल बाद हो रही है, हाँ, या 21 साल बाद हो रही है और 8वीं बार हो रही है। नए वोटर के लिए क्या क्या नए नियम आए हैं ये हम बताएंगे। 2002 का कोई प्रूफ ना हो तो क्या करें। आपको अगर नया वोटर आईडी कार्ड बनाना हो या आपको नया फॉर्म भरना हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये सब हम 10 जानकारी महत्वपूर्ण आपको बताने आए हैं। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप किराएदार और घर बदलने वालों के लिए है, देखिए क्या नियम है। अगर आप किराएदार हैं या घर एक से अभी दूसरी जगह था, अभी आपने दूसरी जगह कर लिया। देखिए, जो लोग अपना घर बदल चुके हैं या किराए पर रहते हैं उन्हें घर आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि जो लोग किराए पर रहते हैं, ठीक है, जो लोग किराए पर रहते हैं या अपना घर बदल चुके हैं उन्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। वर्तमान में जहाँ की वोटर लिस्ट में आपका नाम दर्ज है वहीं के बीएलओ आपको सर्वेक्षण फॉर्म देगा। यानी जहाँ भी जैसे आप कहीं जहाँ भी आपका वोटर लिस्ट यानी पहले जहाँ भी आप रहते थे वहाँ पे आपके लिस्ट में नाम आएगा और वहीं से आपको बीएलओ को सर्वेक्षण फॉर्म आपको बीएलओ आपको देगा, ठीक है। ठीक है, तो इसे आपको भरकर कोई भी सदस्य हो बस साइन कर कर अपना रिलेशन लिख दे, ठीक है। आप एसआईआर फॉर्म भरते समय इसके साथ फॉर्म 8 भरकर बहुत ही आसानी से अपना नया एड्रेस भी अपडेट करा सकते हैं। जैसे कि आप वहाँ रहते थे लेकिन आपका वहाँ आया है, अब आप क्या करें, वहाँ पर नया करेक्शन का फॉर्म डाल दें और वहाँ से अपना एड्रेस यहाँ का डाल दें जहाँ आप नई जगह रह रहे हैं। तो ऐसे में आप अपना एड्रेस बदल पाएंगे, ठीक है। तो ये बता दिया कि किराएदार और घर बदलने वालों के लिए क्या नियम है एसआईआर से रिलेटेड, ठीक है। अब देख सकते हैं बाहर या विदेश रहने वालों के लिए, अगर जो लोग बाहर रह रहे थे विदेश में उनका क्या है। देखिए, जो लोग दूसरे शहर, राज्य या देश, देखिए राज्य या देश जैसे दिल्ली, मुंबई या विदेश में नौकरी या व्यवसाय के कारण रह रहे हैं उन्हें इसके लिए घर आने की जरूरत नहीं है। आपके घर पर मौजूद परिवार का कोई भी सदस्य, यानी आपके घर का मौजूद परिवार का कोई भी सदस्य, माता पिता, भाई बहन, पत्नी आदि आपके नाम पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यानी आपके घर पर मौजूद परिवार का कोई भी सदस्य, माता पिता, भाई बहन, पत्नी आदि आपके नाम का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप कहीं भी विदेश में हो या दूसरे राज्य में हो, कहीं भी हो, ठीक है, आपके घर में अगर कोई भी एक सदस्य है तो वो आपका फॉर्म भर सकती है और अपना साइन करके और रिलेशन बता सकती है, ठीक है। फॉर्म पर परिवार का सदस्य अपने हस्ताक्षर करेगा और ब्रैकेट में अपना साथ रिलेशन लिखकर फॉर्म जमा कर देगा। जैसा कि मैंने बताया कि आप अगर विदेश में हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके रिलेशन में कोई भी हो, माता पिता, भाई बहन, कोई भी हो अगर आपके घर पे, तो वो अपना साइन करके अपना रिलेशन लिख देगा, ठीक है, आपके आगे कि आपका वो कौन है, ठीक है, क्या संबंध है आपके। देखिए, क्या यह नागरिकता का प्रमाण है? नहीं, यह प्रक्रिया नागरिकता साबित करने के लिए नहीं है। सॉरी, नहीं, यह प्रक्रिया नागरिकता साबित करने के लिए बिल्कुल नहीं की जा रही है, इससे घबराएं नहीं, ठीक है। यह नागरिकता साबित करने के लिए नहीं की जा रही है, इससे घबराएं नहीं, ठीक है। यह मुख्य रूप से चुनाव आयोग का एक संरक्षण है ताकि यह पता चल सके कि कितने वोटर वर्तमान में जीवित हैं और उसी स्थान पर रह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यानी कि इससे ये पता चलता है कि कितने लोग ने फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवा रखा है, ठीक है, और फर्जी कितने लोग का जो है वोटर आईडी कार्ड लोकल बना है, कितने लोगों का जो है कि पात्र हैं, कितने लोग जो है कि मृत्यु हो चुके हैं उनका नाम हटाना है, छटनी करनी है। तो जो भी करना है, यानी कि सबकी छटनी करके जैसे फर्जी वोटर्स हैं जितने उनको हटा देना है, जितने मृत्यु लोग हैं उनके हटा देना है, ठीक है। इन सब की छटनी करके एक अच्छी से
गुणवत्ता वाली एसआईआर बनाना है, ठीक है, उसका यानी सर्वे कराना है। इसका मुख्य उद्देश्य है फर्जी वोटर और मृतक का नाम लिस्ट से हटाकर मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट को पूरी तरह से पारदर्शी और सटीक बनाना है, ठीक है। तो ये समझ गए हैं। आगे चलते हैं। विवाहित महिलाओं के लिए नियम क्या है? मायके का प्रूफ अनिवार्य है। देखिए, विवाहित महिलाओं के इस संरक्षण में अपने मायके यानी माता पिता या दादा दादी का प्रूफ देना होगा, ठीक है। ठीक है, अगर आप विवाहित औरत हैं, ठीक है, विवाहित महिला हैं, को इस संरक्षण में अपने मायके यानी माता पिता या दादा दादी का प्रूफ देना होगा। जिस सदस्य का प्रूफ दिया जा रहा है उनका नाम अनिवार्य रूप से 2002 की वोटर लिस्ट या 3 की इस विशेष सर्वेक्षण के लिए ससुराल पक्ष यानी हस्बैंड साइड के डिटेल्स की कोई आवश्यकता या मान्यता नहीं है। यानी कि आप जहाँ से भी शादी करके आई हैं वहाँ आपके अपने मम्मी पापा या दादा दादी की डिटेल्स लगा दें। आप भले ही 2003 में वो हो या ना हो, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम होगा, तो आप वहीं की डिटेल्स चेक डालें। और अगर आपके माता पिता की डिटेल्स 2003 की निकल रही है और आप कहीं भी हो, यानी राज्य के कहीं देश के कहीं भी कोने में हो, तो आपका वहीं से फॉर्म भर जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब बात आती है अन्य राज्य और 2003 2002 की लिस्ट, क्योंकि 2002 में भी वो हुई थी और 3 में भी, ठीक है। तो 2002-3 दोनों रहती हैं, ठीक है। दूसरे राज्य की मान्यता, अगर आपके माता पिता पहले देश के किसी अन्य राज्य या जिले में रहते थे, ठीक है, ठीक है, तो आप फॉर्म में वहाँ के पुराने वोटर लिस्ट के डिटेल्स भी भर सकते हैं। वहाँ वह पूरी तरह से मान्य होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपके माता पिता पहले देश के किसी अन्य राज्य या जिले में रहते थे, तो आप फॉर्म में वहाँ के पुराने वोटर लिस्ट के डिटेल्स भी भर सकते हैं, वहाँ पूरी तरह मान्य होगा, ठीक है। दूसरे राज्य की मान्यता ये हमने बता दी। 2002 की लिस्ट क्यों? देखिए, चुनाव आयोग यानी 2002 से 4 के बीच हुए पिछले बड़े सर्वेक्षण को आधार मानकर ही असली प्रमाणिक वोटर्स की पहचान कर रहा है, ठीक है। पारिवारिक प्रमाण क्या है? स्वयं का नाम होना जरूरी नहीं है। 2003 की लिस्ट में परिवार के किसी भी सदस्य जैसे माता पिता दादा दादी का नाम होना प्रमाण के रूप में पर्याप्त है, ठीक। ठीक है, तो भविष्य के लिए इसके क्या लाभ है? देखिए, एक पुख्ता सरकारी रिकॉर्ड है। इस सर्वेक्षण को सही तरीके से पूरा करने से सरकार के पास आपका एक मजबूत और प्रमाणिक रिकॉर्ड एक चैन के रूप में बन जाएगा, जो आने वाली पीढ़ियों तक काम आएगा। आपकी पहचान को सुरक्षित रखेगा, भविष्य में मिलेगी आसानी। आज से 20 से 30 साल बाद जब भविष्य में कोई कोई नया सर्वेक्षण होगा, तो आपके बच्चों को अपना वोटर वेरिफिकेशन करवाने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपका नाम वर्तमान 2024-25 में सर्वे में दर्ज होगा, ठीक है। वो नए वोटर के लिए क्या नियम है? जिन युवाओं की उम्र 18 साल हो चुकी है या होने वाली है, उन्हें इस सर्वेक्षण प्रक्रिया से बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं है, उन पर एसआईआर सर्वे का कोई असर नहीं पड़ेगा, उनका अधिकार सुरक्षित है। यह सर्वे प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे कभी भी सामान्य प्रक्रिया के तहत 6 फॉर्म भरकर ऑनलाइन या ऑफलाइन अपना वो नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। यानी जो भी जिसकी भी उम्र 18 साल हो चुकी है, तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके जब अभी 2, 4, 6 महीने बाद नया फॉर्म बनने लगेंगे, तो आप उसमें ऐड करा के आपका नाम जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को घबराना नहीं है, ठीक है। 2002 का कोई प्रूफ ना हो तो क्या करें? देखिए, यदि आपके माता-पिता या दादा-दादी का 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो भी आप घबराएँ नहीं, किसी सही व्यक्ति का नाम नहीं कटेगा। चुनाव आयोग ने ऐसे मामलों के लिए फॉर्म के साथ लगभग 13 अन्य दस्तावेजों का विकल्प दिया हुआ है। उन 13 दस्तावेज जैसे ज़मीनी के कागजात हों या पुराने सर्टिफिकेट आदि में से किसी भी एक पेपर फॉर्म के साथ लगाकर अपना नाम सुरक्षित कर सकते हैं। यानी जैसे कि आप ज़मीन से रिलेटेड कोई हो, पुराने सर्टिफिकेट हो या आपका शैक्षिक प्रमाण पत्र हो, कोई भी इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब अगर कोई प्रश्न हो तो आप बताइएगा, ठीक है। यह प्रेजेंटेशन एसआईआर मतदाता सूची सर्वेक्षण के प्रति जागरूकता और जानकारी के लिए बनाया गया है। अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय ब्यूरो से संपर्क करें, ठीक है। तो अभी आज मैंने बता दिया कि 10 जूल, जो कि बहुत कमेंट आ रहे थे, जो कि मैंने बता दिया। अब अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो एसआईआर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करें। एंड अगर आपको नया वोटर आईडी कार्ड बनाना है, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, तो मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा दूंगी कि आप अपना नया वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे संशोधन कर सकते हैं, कैसे नया बना सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।